क्या आपने कभी यह सोचा है कि सरकार कैसे तय करती है कि किस इलाके में स्कूल बनाना है, कहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है या फिर किन गांवों में सड़कें बनाई जाएं? इन सवालों का जवाब मिलता है एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया से जिसे हम जनगणना कहते हैं। जनगणना सिर्फ यह पता करने का जरिया नहीं है कि भारत में कितने लोग हैं, बल्कि यह एक इन डेप्थ सर्वे है जिसमें यह जाना जाता है कि देश की जनता किस स्थिति में रह रही है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक जरूरतें क्या हैं और किन क्षेत्रों में सरकार को अपने संसाधन भेजने चाहिए। ये वही डेटा है जो तय करता है कि कौन सा इलाका पिछड़ा हुआ है, किस इलाके में कितने स्कूल चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और किस समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अब भारत इस जनगणना को एक नए युग में ले जा रहा है। साल 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना की जाएगी। इस जनगणना के लिए सरकार ने 14,169 करोड़ का बजट तय किया है, जो कई राज्यों के पूरे साल के बजट से भी अधिक है। डिजिटल जनगणना का मतलब है कि अब कागज कलम की जगह मोबाइल ऐप्स और टैबलेट से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जनगणना अधिकारियों को एक विशेष ऐप दिया जाएगा जिसमें वे घर घर जाकर जानकारी भरेंगे, वह सीधे केंद्रीय डेटा सर्वर में दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा जनता को यह विकल्प भी मिलेगा कि वो खुद भी ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सके। ये अपने आप में भी एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। इस बार एक और इम्पोर्टेंट बदलाव ये है कि जातिगत आंकड़े भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किए जाएंगे। यानी भारत में जाति आधारित गणना का डिजिटलीकरण भी पहली बार हो रहा है, जो आने वाले समय में सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे नीतियों के लिए एक बुनियाद के आधार पर बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई करेगा, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है। आरजीआई एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल और एप्स विकसित कर रहा है जहां से डेटा का संकलन, विश्लेषण और भंडारण किया जाएगा। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा मकान सूचीकरण का, जिसमें अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हर घर का फिजिकल सर्वे किया जाएगा, जिसमें यह दर्ज किया जाएगा कि घर की हालत कैसी है, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट जैसे मूलभूत सुविधाओं की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा चरण होगा जनसंख्या गणना का, जो फरवरी 2027 में देश भर में किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ठंडे और दुर्गम क्षेत्रों में यह चरण सितंबर 2026 में ही संपन्न कर लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.3 लाख जनगणना कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो डिजिटल उपकरणों से लैस होंगे और जिन्हें डेटा एंट्री, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात आती है कि इस सब में आम जनता की भूमिका क्या है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि इस प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी खुद हम हैं, क्योंकि जब तक हम सही और ईमानदारी से अपनी जानकारी नहीं भरेंगे, तब तक सरकार को यह पता नहीं चल पाएगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमें क्या सुविधा चाहिए और कौन सा इलाका वास्तव में वंचित है। अगर आपने अपनी शिक्षा, भाषा, काम, आय, सामाजिक स्थिति और अन्य जानकारी सटीक तरीके से दर्ज की, तो यह आंकड़े सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में मददगार साबित होगी, चाहे वो योजना स्कॉलरशिप से जुड़ी हो या प्रधानमंत्री आवास योजना से। जनगणना के आंकड़े ही तय करते हैं कि कौन इन योजनाओं का पात्र है। यही नहीं, आने वाले सालों में इसी डेटा के आधार पर संसदीय और विधानसभा सीटों पर परिसीमन भी हो सकता है, जिससे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की दिशा भी तय होगी। 2027 की जनगणना की योजना को फिलहाल एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी यानी ईएफसी को भेजा गया है, जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं को जांचने और मूल्यांकन करने वाली समिति होती है। ईएफसी की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजेगा, जहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद देश भर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार इस बार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह पूरी प्रक्रिया तेज, सटीक और पारदर्शी हो, ताकि नीति निर्माण से लेकर संसाधन वितरण तक सब कुछ डेटा के दम पर ही किया जा सके। यह जनगणना न केवल एक प्रशासनिक कार्य है, बल्कि यह भारत के भविष्य को समझने और संवारने की प्रक्रिया है। इससे न केवल सरकार को मदद मिलेगी, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी यह भरोसा मिलेगा कि वह इस देश की नीतियों में गिना जा रहा है।
यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ हर व्यक्ति की गिनती मायने रखती है, ना सिर्फ वोट के लिए बल्कि उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो जब 2027 में आपके पास कोई अधिकारी या एक लिंक आए जिसे आप अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हो, तो उसे नजरअंदाज ना करें। उसमें आपकी गिनती नहीं बल्कि आपके भविष्य की योजना छिपी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम रश्मि है और आप देख रहे हैं एयर नाउ।